सभी किसान साथियों को नमस्कार। ये आप देख रहे हैं जी हमारा श्री माता जी वाला खेत है जिसमें तीसरी बार की पेड्डी छोड़ दी गई है और बबलू भाई इसमें जी दूसरी स्प्रे कर रहे हैं आज। पहले तो आपने देखी थी जो पापा जी ने दिखाई थी यहाँ, और अब ये दूसरी स्प्रे कर रहे हैं जी। ये देखो जी पोगे पहली स्प्रे लगते ही कहाँ गए देखो बबलू भाई से ही देखो। और अब मुझे लग रहा तीसरी बार की नौबत जो है पावर स्प्रे ही झेल लेगी, ऐसे नहीं हो पाने की। तो जी बबलू भाई से पूछेंगे, थोड़ा सा विचार लेंगे जी कौन कौन सी दवाई घोल रखी है, कैसे कैसे कर रहे हैं। बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार भैया जी। तो जी किसान भाई देख रहे हैं उन्हें भी नमस्कार। अच्छा जी, तो एक की खूड़ ला रहे भैया जी इसमें एक ही खूड़ चले है। अच्छा तर होकर बढ़िया तरो। हाँ बढ़िया होकर फिर हवा का ऐसा हिसाब हो रहा कहीं ये तीसरे की पेड्डी है। अच्छा देख लो आप 0238 की तीसरे की पेड्डी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ तक ये इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ तक तो है 0238 और उधर फिर ये 13235 की पेड्डी है। ये भी हमने तीसरी बार की छोड़ दी है अब की बार। ये हम ये देखना चाह रहे हैं कि तीसरी बार में भी हो जाता है बीज। तो 38 तो चल ही रहा हमारे यहाँ, 3 बार 4 बार तक भी पेड्डी इसकी ले रहे हैं। और बहुत ही किसान भाई जो है मजाक ले रहे थे जी जब तीसरी बार की पेड्डी छोड़ दी थी, क्योंकि एकदम से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता खेत, वो तो बनाया जाता है। तो ये देखें जी बबलू भाई तर करते हुए चल रहे हैं जी इसे। और आज जो है इसमें दूसरी स्प्रे हो रही है। एक बार की इसमें शायद दानेदार दवाई भी डाल दी, मतलब जो टॉनिक वगैरह डालते हैं, जो मतलब रसिंगल सुपर फास्फेट यूरिया पोटास जो भी डाल दी थी, क्योंकि आगे गन्ना इतना बड़ा हो जाएगा फिर इसमें घुसा नहीं जाने का। मुझे लग रहा अगले महीने मई में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें अगले महीने पावर स्प्रे ही चलेगी, इसमें सादी स्प्रे नहीं चलने की। तो जी ये दोनों बाल्टियों में घोल रखी है। हाँ जी। अच्छा ये भैया जी एक में तो देखो हमारी तो बहुत बढ़िया इस बार तीसरी साल शुरू होगी। अच्छा तीसरी साल लगातार हम इस दवाई का यूज कर रहे हैं। कौन सी है? ये पीबीसी एग्रो कैम की है, कोरल जी टर्मिनेटर। जी 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 बहुत ही जबरदस्त दवाई है और बहुत भाइयों ने इसका नाम भी सुन रखा होगा। हम तो इसी दवाई पे विश्वास करें। अब ये देखो ये वही खेत है जिसमें कि पिछले साल हमने 42 इंच पे गन्ना बोया था, ना जुताई हुई थी ना खुदाई हुई थी, और इसमें पूरी दुर्गति हो गई थी खेत में। बिल्कुल दोस्तों, इस खेत को बोते हुए आंधी तूफान भी आए थे, सूखे में ही हमने बोया था। बिल्कुल बिल्कुल गेहूं लिए थे इससे। और अब हम एक बात बता रहे 0238 लोग कह रहे हैं जा सिर्फ यही दवाई ऐसी है जिसने इसे थाम दिया। हाँ। हमारा इस बार सारे बीज बो रखे थे हमने। हाँ। जितना उत्पादन हमारे 0238 ने दिया इतना किसी और ने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल नहीं दिया। तो चाहे दोस्तों कोई भी हो उसमें, चाहे 018 है चाहे 13235 है, किसी भी वैरायटी ने इतना उत्पादन नहीं दिया जितना इसने इस दवाई को लगने के बाद में 38 ने दिया, 0238 ने। 38 देखो सदाबहार बीज है। एक मैं बात करूंगा, लोग ना तो जमीन पर काम कर रहे ना गन्ने के बीज पर काम कर रहे। एक दवाई आपने खेत तैयार करके लाए, उसे बढ़िया तरीके से लगा और उसमें आपने पूरी मेहनत करी और उसका 100 के 100% जर्मिनेशन हो गया। और वो मान के चलो आपने दवाई उसमें गलत मिल गई, किसी कंपनी की ऐसी मिल गई, या मान के चलो ऐसी मिल गई कि हमें करनी तो थी वो नीचे और हमने वो कर दी ऊपर, या ऊपर करनी थी लेकिन सही समय पर नहीं करी। हाँ तो खेत बैठ गया। तो सही जमीन पे भी आप काम करो, गन्ने के बीज पे भी आप करो, और दवाई जैसा आप कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही करनी चाहिए, तो तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाओगे। बिल्कुल। अब जैसा आज हम यहाँ लग रहे हैं, आपने इससे पहले देखा होगा, मैं किसान भाइयों को जानकारी दे दूं, इससे पहले सबसे पहले हमने इस खेत में जब ये कटा था कहीं कहीं इसमें पोगी सी थी, तो इसमें पीबीसी एग्रो कैम का एक प्रोडक्ट आता है ट्राईसील्ड, उसकी हमने स्प्रे कर दी एक का खूड़ पे। हाँ वो गुलाबी सी शीशी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें 3 टेक्निकल है, उसमें एक इंसेक्टिसाइड है, एक फंगिसाइड है, और एक जो है इस तरह का टेक्निकल है उसमें कि जो बीज को ट्रीट करता है। अच्छा। हाँ। मतलब तो जैसे ये करे थे तो ये झुंडे एक तरह से ट्रीट हो गई। ट्रीट हो गया। अब आप देखो गौर से इधर दिखाओ, बिल्कुल ऐसा पेड्डी का झुंडा नहीं फूट रहा जितना ये तिबरसी का जोर लगा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर दोस्तों मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं, आप नीचे से देखो झुंडे की गोलाई में फूट के चल रहे। हाँ। और बिल्कुल जहाँ ये देखो जी छोटा बड़ा कितने हरे हैं। बिल्कुल जहाँ यो छोटा बड़ा गन्ना आपको चमक रहा ना, यो हमारे ठेकेदार साहब की वो है। हाँ। इन्होंने इसमें लास्ट की बंधाई सही नहीं करी तो ये गन्ना गिर गया था। हाँ बहुत ज्यादा गिर गया था। जहाँ यो गन्ना गिर गया वहाँ उनने जाड़ से काटना पड़ा। हाँ। वहाँ पोगा नहीं छूटा। बिल्कुल। जहाँ हल्की सी भी पोगी छूट गई और हमने इसमें स्प्रे लगा दी, वहाँ देखो कितना खेत भर गया। बिल्कुल दोस्तों, हम ज्यादातर पोगा छुड़वा के, जो ये आपको हरा हरा गन्ना दिख रहा, बच्चा गन्ना छुड़वा के पत्ती फैलवा देते हैं, हम जड़ से नहीं कटवाते।
अब पहली डोज तो हमने वो लगा दी थी, वो जी। भी हमने किसान भाइयों को किसान की सोच यूट्यूब चैनल पर दिखा रखी बिल्कुल। कि हमने वो दवाई लगाई। दूसरी दवाई हमने इसमें क्या काम करा, 1 कट्टा यूरिया ले लिया, 1 कट्टा रामबाण ले लिया जी, और उसमें एक कंपनी का प्रोडक्ट आता है फ्लूबीमैक्स, पीबीसी एग्रोकेम का पैकेट आता है, बिल्कुल। वे हमने इसमें 2 पैकेट डाल दिए। अच्छा, फ्लूबीमैक्स क्या करता है? फ्लूबीमैक्स जो है नीचे का तना छेदक, जड़ के कीट, ये इस तरह के जो मतलब पौधे को नीचे से नुकसान अच्छा, देंगे। घास पत्ती या जो उसके खुद के जो हाँ, पत्तों में मतलब बड़े रहे हैं। हाँ, जो तना छेदक कह देंगे, हाँ, हाँ, उन्हें हाँ। रोकता है, मतलब उन्हें पौधा बिल्कुल स्वस्थ होकर चलेगा। अब बिल्कुल। आप गौर से एक चीज देखो, यहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल अब ये देखो, जितनी अब नई चोटी निकल रही, बिल्कुल सारी स्वस्थ है। बिल्कुल। और देखो देखो जी। और जो पहली पुरानी थी वे सारी दागल थी। वे सारी दागल थी। अब ये बिल्कुल। नई वाली जो आई, यहाँ देख लो, वहाँ देख बिल्कुल। लो, अंदर कहीं भी पूरे खेत में बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से। और दोस्तों, हमें जो है जमीन में तो जड़े जी। और ऊपर सिर्फ ये गोब बचा के रखनी है जरा सी, और फिर खेती चलेगी टॉप। बिल्कुल। बिल्कुल। अब तीसरी स्प्रे की हम बात करेंगे। जैसे दूसरी स्प्रे मतलब दूसरी डोज तो हमने खाद की दे दी। अब हमने स्प्रे आगे मतलब तीसरा नंबर हमारे खेत का आ गया। तो भैया जी, अब हमने इसमें कोरल जी टर्मिनेटर, जो इस कंपनी का बहुत ही मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट है, हाँ, नामी भी है, नामी और ब्रांडेड है। ब्रांड, इसी ने ही इस कंपनी की जड़ जमा दी। हाँ, नाम कोरल जी टर्मिनेटर, बिल्कुल सही बात। और इसने काम क्या करा, इसने 0238 जैसा खत्म हो रहा था ना, हम भी डर रहे थे पिछले साल, हमारा अब कोई पौधा नहीं पूरे चक में। हाँ, हमने 1 साल बीच में छोड़ के दोबारा से अब 38 बोना शुरू करा। 38 बोना शुरू करा। हाँ। हाँ, तो उसमें 38 इसलिए बोया कि भैया आगे अपनी चैन चलती रहेगी चैन चलती रहेगी जी, क्योंकि इस दवाई ने थाम दिया उसे, वाकई में ही थाम दिया, इतना बढ़िया लगा। और ये देखो जी, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, सादी स्प्रे मशीन है वो, बिल्कुल। फुहारा इसका ऐसा बना रखा है जी, एक का खूड आ जा। पर अगली बार मुझे ऐसा लग रहा, अब यो इसमें चलने का नहीं मतलब काम, एक का खूड यो करके स्प्रे, वैसे तो मैं कर दूंगा, अगली बार तो और 10-15 दिन में, 20 दिन में जब अगला कोट होगा, सारे चक पे एक साथ करेंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है जैसे यो मौसम बदल रहा, बार बार बारिश का बन रहा, कल भी 4 बूंद आई। हाँ जी, हाँ जी। तो यो मुझे लग रहा है अगर इस पे एक बारिश लग जाती है, हाँ जी, हाँ तो ये तो मुझे लग रहा है तीसरी स्प्रे की नौबत तो नहीं आने की इसे, ये तो बढ़न जाने का इसमें। इस दवाई का एक ही कारण है मतलब कुछ इसके अंदर ऐसा है छुपा हुआ। टेक्निकल तो मैं अभी भी दिखा दूंगा, शीशी ही रखी। तो तुमने भी शीशी लपको रखी, मुझे दिखी नहीं रही है। लपकोने का एक कारण है भैया जी, ये कोई ऐसा नहीं किसान भाइयों से चोरी हो। तो मैं देखो जो भी है कैमरे में साफ बता रहा, हमारे ठेकेदार के बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ, शैतान बहुत और है। बहुत बड़े बदमाश है जी। हाँ, शैतान है। क्या काम कर रहे हैं, बोतल में लेंगे, हलावेंगे और पानी भर के खेल रहे, यो मेरी पेप्सी, यो मेरी कोका कोला। हाँ, और गलत है। उन्होंने वो करके पी ली। हाँ। मैं कितनी भी साफ कर दूं इस दवाई को, कहीं ना कहीं अंश रह जा। हाँ। तो मैं उनसे डर रहा, मान के चलो कभी सारा हिल्ला छोड़ के उन्हें ग्लोबल में ठोक। हाँ जी, मैंने कहा जोड़ो हाथ परमात्मा के, ना होगा किसी के साथ में ऐसा, ये तो बहुत ही गलत काम है। सही कह रहे। तो ये शीशी भी जो है ना जी, साफ करके गायब भी करनी चाहिए। हमारे जो पड़ोसी हैं नवीन मास्टर जी, हाँ, वे क्या काम कर रहे हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ। लेकिन वो इतने खुल रहे हैं, उन्हें देख के मैं डर जाऊं। उन्होंने स्प्रे करी, वे शीशी यहाँ फेंक देंगे, पैकेट वहाँ फेंक देंगे। मन्ना ने सोबर क्या रखा, मगर तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, किस दिन ऐसी चोट लग जाएगी, सारी उम्र पछताना रह जाएगा। जी, उनके नहीं मैनू करा तो जंगल में लाओ आओ के फिर जावे अब गेहूं काटने वालों के। मन ने कई बालकों को धमकाया उनसे शीशी छीननी। शीशी को तो साफ करो बिल्कुल। या तो इन्हें जैसे प्लास्टिक का कबाड़ी आवे, कट्टे में रख लो, हाँ, कबाड़ी को दे दो बिल्कुल। या इन्हें इतना मतलब नष्ट कर दो पीठ छेद के जो कोई यूज में ना जावे। हाँ, लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिल्कुल सही बात है, हर शीशी पे लिखा रहा है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और जैसे ये फ्लूबीमैक्स के पैकेट हैं जो हम कर रहे हैं, भाई और दूसरी दवाई भी कर रहे हैं, तो उन पैकेटों को भी ऐसा फाड़े बाजे बच्चा क्या काम करेगा, उनमें पानी भर लेगा। हाँ, हाथ लगा देगा उनमें, हाथ लगा देगा। गांव में क्या है, बीज ने बना लेंगी उनकी पन्नी से, भी उनमें कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड लगा रह जा। तो उस पन्नी को नीचे से फाड़ दो। हाँ, वैसे नाके में कुलब्बे में तो काम आ जावे बढ़िया। लास्ट में उसे जला दो, ऐसी कर दो जो किसी के यूज में ना। भाई कोशिश तो जलाने की करो, उसे करो या उसे नीचे से फाड़ के ऐसा कर दो जो कोई उसका यूज ना करे। बिल्कुल। और बस इसमें अब तो हमारी जो टीम है, और 8-10 दिन में 15 दिन में सारा चेक हो जाएगा कवर। हाँ। ये हमने ड्रेंचिंग करके, स्प्रे करके, डोज गिर के हमने ऐसा कर दिया, खेत तगड़ी आ गया। अब के झटके में हमारी स्प्रे जवाब दे जाएगी। हम तो नहीं मान के चलो जी, हम तो इधर ठा कर रख देंगे। हम जो छोटा पौधा हमारा तैयार हो रहा है, इधर देख लो आप। हाँ जी, ये इनमें लड़ाई पड़ाई होगी, हम तो अब इनमें स्प्रे करेंगे छोटा में। बिल्कुल। तो इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं रही बात टेक्निकल की। ये देखो जी, ये तो मन ने हाथ रखी। सही है। ये देखो, इसमें
जो टर्मिनेटर है इसमें तो है सुप्रीम टर्मिनेटर। हाँ जी, अब इन्होंने इसका ये पर्चा सब बदल दिया। ये 250 ml जो है 5 बीघे में हो जाएगी अच्छा 1 एकड़ में। तो इसमें तो है थाइमैक्सोम 12.6% और लैम्डा सैलोथ्रीन 9.5%। अच्छा हाँ, लैम्डा से बता दूं तुम्हें, तुम्हें ये दिख रहा होगा वो मेरे कट्टा। बहुत से भाई तो नु कहवे कि वो खेत में खाना बना रहे क्या कर रहे, इस तरीके से मजाक से ले, कोई बात नहीं भाइयों, ये लैम्डा लगती है। तो जैसा आगे को चले हैं तो ये तो कट्टा आगे भी लगना चाहिए फिर पैरों पे। हाँ लगना चाहिए हो, लेकिन मैं आपने देखा होगा परवा हवा चल रही है हाँ। तो मैं इस साइड के खूड पे स्प्रे करके लाया। सही 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 हाँ। तो इससे हवा का प्रेशर नू है, उधर से ला रहा मैं। कुछ आज होगी कुछ कल होगी, कल तक ये हम इसे पूरा फाइनल कुछ भाई आगे आगे फुवारा घुमाते चले हैं और वो सारे कपड़ों पे लग जा। मैंने देखा भी फौरन नू चलाना है और चलते रहे तो वो सारा इंसेक्टिसाइड शरीर पे लग जा, गिल्ले हो जाओ। तो जैसे वे मुंह पे कपड़ा बांध के हेलमेट लगावे वो भी जुगाड़ सही है। देखो करो, लेकिन जब चौकसाई मतलब जितनी कर सको। जब यो लैम्डा लिख रहा है, यो हाँ। चीज मचावे हाँ। तो शक्तिमान बनने की जरूरत क्या है? सही बात है भाई इसके तरीके से करो। बिल्कुल। और दूसरा जो है यो कोरल जी अल्ट्रा, इसमें जो है बेंजुएट है, इमामेक्टिन बेंजुएट 1.5% और फिप्रोनिल 3.5% SC। बिल्कुल ये भी 250 ml। तो इसे अलग बाल्टी में घोल लो, इसे अलग बाल्टी में घोल लो, दोनों को जो है मतलब पूरे खेत में पेल दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और वैसे यही है दोस्तों, हवा का रुख देख लो। एक अपने घर से जब भी चलो, आपको दवाई खाद डालना हो, घर से सरसों का तेल हल्के पानी मिलाकर उसमें उसकी मालिश करके चलो ऊपर से नीचे तक। और जो है जितना बचाव कर सको उतना बचाव करो अपना। 1 सीसी लागत रखी हाँ करने से पहले हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल मालिश कर लूंगा, पैरों पे कर लूंगा। और भैया खेती है अपने तरीके से करो। हाँ। आज बहुत गर्मी होगी, अब मैं इससे ज्यादा करने का नहीं, मैं यही छोड़ दूँ। इस दवाई का एक काम और बढ़िया, जैसा मान लो हमारे इसमें 4 टंकी बच गई, अगर हम कल को आकर करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट दिखाओगी, उतरती नहीं दवाई। अच्छा खराब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल रखी बहुत बढ़िया। और दोस्तों अजमाने की बात तो देख लो आप, दूसरी स्प्रे में तीसरी बार की पेडी देखने वाले नु कहते झुंडे सड़ गए तो मर गए, ये तो कीड़ा आ गया। इधर को आ जाओ, इधर को। और अभी तो देखो कमाल, अभी तो कोई ढावे का हाथ नहीं कटवाया, देखो नीचे कितना ढावा खड़ा और पेडी उठी जा रही। अब हमने इसमें जैसे स्प्रे मार देंगे, हाँ एक पानी आ जाएगा, बिल्कुल एक पानी आता तो इसमें हल्की सी खरपतवार की, हल्की सी, ज्यादा नहीं, 240 लेंगे और मैट्री लेंगे, जिससे हाँ 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 खुड्डो खुड नु मारते चले जाएंगे उससे नीचे नीचे। हाँ सही बात है, लगाओगे हल्की सी। इसमें हम 5 बीघे की दवाई लगाओगे जो 7 बीघे खेत को कवर करे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमें वो पेड़ गड़ाना नहीं। हाँ एकदम से, हाँ हल्का डाउन करना बस। और तो बहुत बढ़िया काम करेगी दवाई का जो नंबर है। कोई बहुत से भाई कहना है कि भैया हमें हमारे शहर में मिल नहीं रही, टाइटल पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाँ यो तो जिस भी शहर में है बहुत फेमस दवाई है। मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ 5 बीघे खेत में इसे लगाओ, अपनी तसल्ली करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे लग तो ही जैसा एकदम फुमकार सी मारा है, अगर गन्ना ना मारे तो मेरा नाम बदल दियो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टंकी और दोस्तों एक ध्यान और करियो जो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँ। मुझे 1-2 भाइयों ने बताया, उन्होंने पेडी जड़ से कटवाई, उन्होंने फिर उसकी पत्ती फूंक दी, फिर वो जैसी वो जमकाई उसकी गौर नहीं करी, वो कीड़े ने झुंडा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन्होंने फिर पूछा हमसे, हमने बताया उन्हें, या उन्हें पहले पता था या उन्होंने वीडियो के माध्यम से ली, उन्होंने कोरल जी टर्मिनेटर दवाई जो थी उस पर कर दी, खुड्डो खूड करवा दी उस पर, या जैसे भी करवाई उन्होंने जो था। अब यो बता रहे भैया जी रिजल्ट नहीं आ रहा। भैया जी जब आप ये देखो इसमें कितने बड़े पोगे छोड़ देते हैं, हमने पत्ती फैलाई थी, अगर एक झुंड में एक भी पोगा खड़ा था, आप कमाल देखो, नीचे से झुंडा नहीं छेड़ा गया। चीज मैं बताऊंगा, हाँ वो नहीं, जब ज्यादा बैठ गया तो टाइम भी तो लगेगा। नहीं जैसे हमने कोई इसका एक सिस्टम हो, हमने पहले स्प्रे करी, उसके 20 से 25 दिन के बाद में हमने खाद डाल दिया, उसके 15 से 20 दिन बाद में हमने दूसरी स्प्रे करी, तो पहली स्प्रे से दूसरी स्प्रे में 30 से 35 दिन का डिफरेंस आ गया। बीच में एक वो आ गई दानेदार आ गई। हाँ। तो स्प्रे में उसमें आ गया 20 से 25 दिन का आ गया दानेदार में, कहीं 20 दिन का आ जा, कहीं 15 दिन का आ जा, पानी के हिसाब से भी बिल्कुल 10 तरह के साल्ट चाहिए इसे उठाने के लिए। हाँ जी। अब क्या होता है किसान भाई, क्या दिखेंगे जब वो खेत हमारा बिल्कुल बिस्मार हो जाएगा। नहीं हमारे गांव में हो रहे कई के, अब हमने लगवाई, लेकिन रिजल्ट आओगा कम से कम 45 दिन में। मेरी तो सुनो आप, बिल्कुल मैं वो कह रहा हूँ, और 45 दिन में डोज लगनी 3। जब उसमें मान के चलो हमने उसमें बिल्कुल मर गया वो खेत, जब हम देखा ओहो
जब वो कीट नीचे डंक मारता है उसके करीब 1 हफ्ते के बाद में पौधा ऊपर से सूख है। हाँ, हाँ, और जब वो चुटिया उसे दिखाई दी ना, उस टाइम उस झुंडे के कम से कम 90% झुंडों में वो कीड़ा घूम जा खत्म कर दे ऊपर से नीचे से। बिल्कुल। तो यो तो हमें पहले ही देखना है कि हमने यो कर दी, एकदम इसमें इंसेक्टिसाइड करो और फंगिसाइड करो। 15 से 20 दिन पहले हमारे बाबा जी थे परिवार में, वो क्या कह रहे थे, दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी। मगा जी होश तो लो, उन्होंने होश लिए तो खेती गई। हाँ, अप्रैल और मई का महीना है, बिल्कुल इसमें ही होश नहीं लेना। हाँ, जून में फिर आप खाद में डाल लो। बिल्कुल। जिस खेत का स्प्रे का नंबर नहीं आ रहा उसमें फिर ये कट्टे खोल दो, डाई केयर उसके, पोटास केयर उसके, मतलब अपना जो भी खाद है बिल्कुल बिल्कुल पिकअप बनाओ खेत। बिल्कुल दोस्तों, वैसे मेन डोज में तो यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट रखो। हाँ जी, हाँ जो जिस दिन मौका लगा उस दिन ही खोल के गेर दो कट्टा, टेंशन ना लो। बिल्कुल। उसका भी एक कट्टे का भी एक तरीका है कि यो नहीं है कि मतलब 1 बीघे में ही कट्टा खोल लो, उसे कम से कम 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा रामबाण SSP जो है कम से कम 5 बीघे में, 5-6 बीघे में गिरना है। बिल्कुल सही बात। 20 दिन बाद से 25 दिन के बाद में फिर रिपीट कर दो, फिर रिपीट करो। उसमें चाहे आप मिला लो चूल्हे की राख की, हाँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, खल्ली मत डाल लो, खाली मत डाल लो। हाँ, क्योंकि खल्ली मिलेगा वो भभका बनाओगा, उमस बनेगी, बिल्कुल बोइंग आओगा। दोस्तों जड़ों से ये झुंडे उठेंगे। जो आप बड़े कट्टे खोल लोगे 40-50 किलो के, लेकिन जो ये गोब है, जो हरापन है, जो ग्रोथ है, यो आएगी स्प्रे से। बिल्कुल। तो जी बबलू भाई, और कोई बात हो मन में बताओ। जी और कुछ बात नहीं है कि मैं भी स्प्रे करूंगा, चलूं धूप हो रही और कल करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया जी। तो मेरी बात ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दियो, और किसी को लगा हो, वैसा सभी मेरे किसान भाई जो है मेरे से ज्यादा समझदार है, ज्यादा जाना है, बिल्कुल अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल। लेकिन 5 बीघे में इस कंपनी का प्रोडक्ट एक बार लगा कर जरूर देखो, बिल्कुल। कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइयो, बिल्कुल। आपने लगाया नहीं लगाया वो भी बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत से भाइयों को ये लगेगा यार बहुत जोर दे रहे कोरल जी टर्मिनेटर पे, PBC पे बहुत जोर दे रहे। दोस्तों जो बड़ी कंपनी थी उनका तो हम नाम भी नहीं ले रहे, आपके सामने हमने दिखाया था, गेहूं का खेत था, 2 साल लो कुछ नहीं लिखा। और तीसरी बार की पेड्डी में जब हमने दवाई लगाई थी, हमने वो कह दी थी भाई अब चाहे धरती इंगे क्यों हो जाइयो, हम इस दवाई का पेंडा नहीं छोड़ने के। बताओ उन बड़ी कंपनी को तो हम नाम भी नहीं लेना चाह रहे, ब्रांडेड कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में छारी, खेत के खेत बैठ गए थे। मेरी बात देखो, हमें फायदा इस दवाई से हो रहा, हाँ, तो हम तो इसी में कोई फ्री नहीं, बिल्कुल, हाँ सही बात, तो इसी के गुणकार है, बिल्कुल। क्या पता दूसरी और भी अच्छी हो, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अगर हम हमारा गन्ना कम निकलता तो हम मार्च में ठल्ली हो जाते। हाँ। ये जो गन्ने की ट्रॉली 10-10, 11-11 बजे लोग भरी, हाँ। ये कहीं ना कहीं जब गन्ना पीछे को हटा 328 कुंटल तो हमने बीज में दे दिया। और हमने जो था दोस्तों 60 ट्रॉली हमने पर्ची मांग के भी गेरी, जो हमने शुरू में बीच में गेरी, हमारे गांडे सूख रहे, पर्ची कट गई थी ओवरलोड में, और हमने बीज में भी दे दिया। तो यो कहीं ना कहीं गन्ना ज्यादा ही तो लिकड़ा, बिल्कुल, अगर कम लिकड़ता तो हम तो मार्च में ही पंठे बहा के घूमते, बिल्कुल। वीडियो में भी देखा कोई, यो ऐसा तो है नहीं, झूठ है, लाइव है, हर ट्रॉली की मैं वीडियो भी दिखा दूं, बिल्कुल बिल्कुल। बस दोस्तों उन्हीं ट्रॉलियों की वीडियो नहीं है जो हमने पर्ची मांग के गेरी, उनकी शायद एक आध की आई है, एक आध की नहीं आई है। वैसे मैं ज़्यादातर पर्ची तोल का आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं भी वही पर्ची आपको तोल के दिखाता हूँ जो हमारे पापा जी के नाम के बॉन्ड की हमारी पर्ची है। अगर हमने पर्ची मांग के डाल दिया किसी की तो उस पर्ची को मैं दिखाता नहीं, क्योंकि अगर पर्ची दोराले की है या पर्ची मटोर की है तो ट्रैक्टर डायरेक्ट घुसता है मिल में, वो दिखाना सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो गांव का सिस्टम है वो हत्ते में को है, क्योंकि दूसरे किसान भाइयों पे जोर भी पड़ा है, उन्हें गलत भी लगा तो वे तो हमने देखो बाहर से डाल ली, तो उन्हें दिखाने का औचित्य था नहीं। लेकिन दोस्तों ट्रेंच पे आके और हमें PBC पे आके हमें फायदा हुआ। ठीक है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों बबलू भाई करेंगे जी बस एक टंकी और करेंगे, अब बस थोड़ी मौसम ऐसी हो रहा है, देखो हवा घूम रही है और सामने जो है किसी भाई का लान भी कट रहा है, देखो वो रहा, ये किसान भाई रह गए थे जी बेचारे, ये देखो। तो यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी। और जिन भाइयों ने ये दवाई यूज़ करी है वो इसके बारे में ज़रूर बताएं, और भी कोई फॉर्मूला है तो उसे भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।